दोस्तों आप सामने देख सकते हो, आज जिस ऐप के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है ज़ावो। अब ये जो लोन ऐप है ज़ावो लोन ऐप, क्या ये ट्रस्टेड है कि नहीं, क्या सही तरीका है इसमें लोन अप्लाई करने का जिससे आपको यहाँ 100% लोन मिले, वो भी आधार कार्ड और आपकी एक सेल्फी से। ठीक है, तो यहाँ पर ऐप का नाम अब मैंने बता दिया है। देखिए अब यहाँ पर इसका रिव्यू जो है मैं सारा बताता हूँ आपको, कि लोन लेकर दिखाता हूँ आपको कि क्या लोन लेना सही है कि नहीं, कितना लोन सही है, यहाँ पर कैसे लोन मिलता है और सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है इसे अप्लाई करने का, जिस तरीके से मेरे को लोन मिला। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, क्या ये लोन ऐप आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं। आरबीआई एनबीएफसी अप्रूव्ड लोन का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस ऐप पे ट्रस्ट कर सकते हो और आप उस ऐप से लोन ले सकते हो। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इस ऐप के बारे में ज़रा जाने तो आपको कितने से कितना लोन मिलता है। तो सामने दिख रहा है 10,000 से 5 लाख तक का लोन आपको मिलेगा 6 महीने से 36 महीने के लिए, यानी कि आपको यहाँ आधे साल से लेके आपको 3 साल तक का लोन मिलेगा, जिसमें जो इंटरेस्ट रेट है 10% से स्टार्ट हो जाता है, जो कि नॉर्मल है। ठीक है, ज़्यादातर लोन ऐप्स में लेते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन काफ़ी हाई होती है, जो इस ऐप में मेरे को बहुत सही चीज़ लगी। ठीक है, अब इस ऐप में सबसे बढ़िया ये चीज़ है कि यहाँ पर आपको जो है, आपको क्या करना है कि यहाँ जो लोन मिलेगा ना आपको, तो यहाँ एक चीज़ का है कि अगर आपको 3% का लग रहा है 36% का, ये कैसे बना। अगर आपका मतलब वही 36% का अगर लोन भी लगता है ज़्यादा तो 3% का बन जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ सबसे डिजिटल प्रोसेस है, ऑब्वियस है अगर लोन ऐप है तो डिजिटल होगा। लेकिन एक एग्जांपल से अगर हम देखें तो आप सामने देखोगे, इन्होंने लैंडिंग जो पार्टनर है इसके, पद्मालय फिजनव प्राइवेट लिमिटेड, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इनका टाई अप है। आप यहाँ से देख सकते हो कि एक ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए। अब ध्यान से देखना, मैं सही तरीका बता रहा हूँ आपको। अप्लाई कैसे करना है, गूगल पे आते ही आपको लिखना है fincofox.com। आप सामने देख सकते हो fincofox.com आपको लिखना है। जैसे आप लिखते हो आपके सामने ये एक वेबसाइट आ जाएगी जहाँ लोमड़ी सी बनी हुई है। तो यहाँ आपको चालाकी से बताया जाएगा लोमड़ी की तरह कि कैसे आप लोन ले सकते हो। तो जो आपके बारे में हम बात कर रहे थे वो सामने आप देखोगे ये आ चुका है। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पर लोन ऐप्स में भी आ सकते हो। आप देखोगे ना यहाँ पर लोन ऐप्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब ये रहा ज़ावो लोन ऐप जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यहाँ सारी आपको जानकारी तो दी हुई है। ठीक है, अब इससे पहले कि आप यहाँ पर वीडियो को स्किप करें या फिर पहले यहाँ पर देखें, आप देख सकते हैं यहाँ आपको अप्लाई हेयर का बटन दिया हुआ है। आपके सामने यहाँ अप्लाई हेयर का जो है ऑप्शन दिया है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो और जो सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ आपको लिखना है fincofox.com। बाकी मैंने आपके लिए क्या किया है कि इस वीडियो के आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर, यहाँ में आप देखोगे, यहाँ मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। यहाँ आप अप्लाई लिंक कर सकते हो, ये रहा अप्लाई लिंक, आप इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सामने आप देखोगे, जैसे मैं ऐप को डाउनलोड कर लेता हूँ, इसी तरीके से जैसे आपको बताया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं अपने फ़ोन नंबर से लॉगिन करता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि जो फ़ोन नंबर आप यूज़ करोगे लोन अप्लाई करने के लिए, वो आपका आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है, जिस आधार कार्ड की आप डिटेल देने जाओगे। तो वरना आपको प्रॉब्लम आएगी और यहाँ आपको दिक्कत आ सकती है लोन लेने में। ठीक है, आप देख सकते हो फ़ोन नंबर मेरा वेरीफाइड हो चुका है। अब आपको पैन कार्ड जो है उसकी डिटेल डालनी है। याद रखना, अगर आपकी उम्र 18 से 21 कम से कम होनी चाहिए, तभी आप इस लोन का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक और गलती है जो लोग करते हैं, नाम अपना राहुल लिख देते हैं लेकिन पैन कार्ड पे राहुल कुमार होता है। तो सेम राहुल कुमार ही लिखना है। तो अपनी आईडी प्रूफ अपने साथ ही रखा कीजिए जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं। जब भी आपसे नाम वगैरह पूछा जाता है ना, तो आपको वही नाम भरना है जो आपके आईडी प्रूफ पे दिया हो, क्योंकि वो सारा ऑफिशियल होता है। और ऑफिशियल काम के लिए यहाँ पर आपको ईमेल आईडी आप कोई भी डाल सकते हो, बस यहाँ देना ज़रूरी है। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ऐप दिखने में काफ़ी सुंदर और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐप में हम देखते हैं कि कैसे आप लोन ले सकते हैं। अभी टोटल ड्यू आप देख सकते हो, कुछ भी नहीं दिखा रहा, मैंने कोई लोन लिया नहीं। और ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं कि कैसे आपको लोन मिलता है, कितना मिलता है। ठीक है, सारा देखते हैं। कार्ड पेमेंट है, यहाँ कार्ड पेमेंट अभी कमिंग सून पे आ रहा है, यानी ये ऐप जो है नया नया लोन ऐप मार्केट में आया है। ठीक है, तो अभी इसके काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया फीचर है जो इन फ्यूचर आने वाला है, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल हेल्प भारत को। तो यहाँ देखोगे आपको गेट लोन 5 लाख तक का है और साथ में सेटल लोन, स्टे डेट फ्री। अब यहाँ बिल पेमेंट वाया BBPS पे आ जाता है और नीचे एक आपको कार्ड का ऑप्शन दिखता है, ज़ेवो स्कोर रिवॉर्ड्स। ये ऐप में आपको सिर्फ लोन नहीं मिलता, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलो हम यहाँ 5 लाख का लोन जो है उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आप देखोगे 10,000 से 5 लाख, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था, ये ऐप उतना लोन देता है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर आपके यहाँ बिंदु सा बन के आ गया, उसको आप आगे पीछे कर सकते हो और सिलेक्ट कर सकते हो कितना लोन अमाउंट आपको चाहिए,
ठीक है। वरना आप ये जो नीचे बॉक्स है उसमें भी आप लिख सकते हो। लिखने के बाद आपकी किस्त साथ में बन के आ जाएगी। EMI स्टार्टिंग एट नीचे करके 9,671 रुपये महीने का आपका EMI बनेगा अगर आप 1 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं। और उसको आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। और वो कैसे करना है और किस चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे मेन बात इस ऐप से, ज़ावो लोन ऐप से आपको अप्लाई करते वक्त, तो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात, अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड अपने साथ में ही रखें, ठीक है। अब यहाँ पर जितना भी परसेंट आप देखोगे सामने यहाँ हमें लगेगा, तो उस हिसाब से हम यहाँ उसको डिवाइड करके देखते हैं कि महीने का कितना परसेंट हमें बनेगा। तो यहाँ पर हमें बोला 14% का यहाँ एनुअल है, ठीक है। यहाँ 20% तक भी जा सकता है अगर हम इसमें अप्लाई करें, और अगर 30 का भी जाता है तो भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ अब अप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ अप्लाई करके क्या आगे दिखाता है। चलिए, यहाँ नॉर्मल डिटेल्स मांग रहे हैं, मेरा नाम, और यहाँ जो है हमारी आईडी मांग रहे हैं, ठीक है, मतलब ईमेल आईडी वो डाल दिए। अब मेन आपको चीज़ दिखाता हूँ। अमाउंट मैंने लिखा है तकरीबन 1,01,80 रुपये, ठीक है। अब इसको आप अपने हिसाब से चूज़ करके एक चीज़ करना, इसको अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। अब मान लीजिए 1 लाख का तो लोन यहाँ अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो एक छोटा लोन अप्लाई करके दिखाता हूँ जिसमें 10,000 का चूज़ करने के बाद आपको चूज़ कर लेना है। अगर आप फीमेल के लिए करना है तो फीमेल के लिए यहाँ पर एक चीज़ हमने नोटिस की है कि अप्रूव होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मेल के लिए जल्दी हो जाता है क्योंकि वो वर्किंग होते हैं। अब आपको किस चीज़ के लिए चाहिए, एजुकेशन, मैरिज, ट्रैवल, मेडिकल, डेट कंसोलिडेशन, मेन तो है कि आप इनमें से कुछ भी भरो। अगर नहीं पता तो आप अदर पे भर सकते हो अगर आपको कोई और चीज़ के लिए चाहिए, ठीक है। बट ज़्यादातर यही चीज़ों के लिए होता है। अब जैसे हम सारी चीज़ें चूज़ कर लेंगे हमने वेरीफाई पे करने के बाद, अब आप एम्प्लॉयमेंट कैसे हो, खुद का काम करते हो, जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, या फिर कोई काम नहीं करते हो, ठीक है। तो आपको वो चूज़ करने के बाद अब यहाँ हम सेल्फ एम्प्लॉयड कर लेते हैं या फिर आप सैलरीड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो अपना बिजनेस भरो, अगर सैलरीड है तो अपनी कंपनी का नाम और ऑफिस का पिन कोड भरना। मान लीजिए आपका शहर, आप जहाँ रहते हो अपने ऑफिस से थोड़ा दूर रहते हो तो वहाँ पिन कोड चेंज हो जाते हैं, तो आप अपने वहाँ पर जाके ऑफिस में पूछ सकते हो कि वहाँ का पिन कोड क्या है, और वहाँ पर इन हैंड सैलरी आपको कितनी सैलरी आपको मिलती है, ठीक है। आपके बैंक खाते में कितनी सैलरी आती है वो आपको डालनी पड़ेगी, और एनुअल इनकम डालना ज़रा ध्यान रखना। मोस्टली यहाँ पर अपनी मंथली इनकम डाल देते हैं, ठीक है। अगर आपकी 3-4 लाख होती है तो लोग वहाँ पर सोचते हैं कि ये तो मंथली है, लेकिन वो एनुअल यानी कि सालाना होती है। पिन कोड यहाँ पर अब आपको अपना डालना है, ठीक है। जैसे ही अपना हो जाता है आपका ऑफिस का डालने के बाद आपको अपना पिन कोड डालना है, और उसमें से आप कितना पढ़े लिखे हैं, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, मास्टर्स की है, PhD की है, ठीक है। अब देखा, हाई स्कूल मतलब 10वीं तक, ग्रेजुएशन मतलब आपने कोई डिग्री प्राप्त की, और उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप यहाँ पर आता है लोन लेने के बाद कि यहाँ पर पिन कोड भरना है। तो यहाँ मैं अपना पिन कोड भरने के बाद देखता हूँ। अभी तक तो जो ज़ावो लोन ऐप का रिव्यू है अभी तक काफ़ी सही है, तो मैंने भी लोन लिया है इसमें से। तो यहाँ पर अभी अप्लाई कर ही रहे हैं। बाकी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके अलावा भी काफ़ी लोन ऐप्स है न्यू, एक रेंजोफिन हो गया जिस पर हमने वीडियो बनाई और काफ़ी लोगों ने देखा, और उसका भी जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया। बाकी आपको कौन सा लोन ऐप के बारे में यहाँ जानना है, हम उसको ट्राई करके और उसका रिव्यू आपको ज़रूर देंगे। हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और भी ऐसे ट्रस्टेड लोन ऐप्स के बारे में हम बनाते रहेंगे, इन फ्यूचर आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम ज़ावो लोन ऐप को ज़रा ट्राई करें पूरा और देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ आप देखोगे अभी कुछ भी नहीं आ रहा मेरे सामने कि कितना लोन अमाउंट रिक्वेस्ट किया है। हालांकि आपने देखा मैंने 10,000 का किया था, और टेन्योर भी नहीं आ रहा, और कितना लोन अमाउंट मेरे को अप्लाई करने के बाद मिलेगा कुछ आ नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ हम थोड़ा वेट करेंगे। ज़्यादातर क्या होता है, अब लोगों को समझ आता नहीं कि क्या करना है, तो वो बैक कर देते हैं, और जो सारा प्रोसेस उनका चल रहा होता है ना, वो सारा ख़त्म हो जाता है और बीच में रुक जाता है, और फिर अप्लाई करते हैं, फिर उन्हें दिक्कत आती है और 1 भी रुपया नहीं मिलता, इवन आपकी इन्फॉर्मेशन ही चली जाती है उनके पास। तो अगर करना है तो एकदम थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रख के आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हम थोड़ा वेट करते हैं। तो उसके बारे में, उसके अलावा मैं आपको ऐप का रिव्यू देता हूँ। अभी तक मैंने यूज़ किया तो मेरे को काफ़ी सही लगा, चलने में भी काफ़ी सही है, ठीक है। इनके जो लैंडिंग पार्टनर है, आपको ये ऐप कहीं से लोन देता है तो वो कौन है, तो आप देखोगे यहाँ पर इस ऐप, ये जो है पद्मालय जो है प्राइवेट लिमिटेड से है। तो हम यहाँ चेक करते हैं कि क्या ये RBI से रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो इस लिस्ट में आप चेक कर सकते हो। इसके लिस्ट के भी बारे में अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हो RBI की एक लिस्ट है। NBFC पार्टनर होते हैं जो पैसा प्रदान करते हैं, तो इन कंपनियों को भी वही पैसा देते हैं जो आपको बाद में पैसा देते हैं,
ठीक है। अब आपको इसमें से डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी, ठीक है। तो ट्रस्टेड है कि नहीं ये आपका एक क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये जो ऐप है हम ट्रस्टेड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी और आप उसको यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद हम थोड़ा वेट करेंगे तो वो भी सारा सही हो जाता है कि कितने समय के लिए हमें लोन चाहिए। तो अब आप ये देखोगे, सर्च करोगे और हमने जो किया था उसको सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पद्मालय प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ देख सकते हो एक यहाँ ऑरेंज करके हो गया है, तो इसका नाम आ चुका है 5827वें नंबर पे इसका नाम है। अब इसका नाम यहाँ आरबीआई ने अपनी लिस्ट में दिया, यानी कि ये जो कंपनी है ट्रस्टेड है, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई भी नहीं बताएगा, और ये आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही पता लगता है इन चीज़ों के बारे में कि ये कैसे करना है। एक आपको भी नई इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि कैसे चेक करते हैं। तो देख सकते हो आप लोन इन्फॉर्मेशन जो लेंडिंग पार्टनर होते हैं, कभी कभी इन्होंने सीधा नहीं लिखा होता कि आरबीआई और एनबीएफसी के द्वारा ये लोग अप्रूव है, लेकिन एक चीज़ लिखी होती है इन्होंने कि इनका लैंडिंग पार्टनर कौन है, यानी कि इन्हें पैसा कहीं से मतलब जो मिलता है ना, अगर इन्हें ज़रूरत होती है तो वो कौन देता है, ठीक है। ये जो होती है ये भी एक छोटी मोटी कंपनी होती है। ये क्या होता है, लोगों को व्यवसाय के लिए अलग बिजनेस देते हैं, बट इनका ऐसा ऐप नहीं होता। तो ऐप वाले इन लोगों से टाई अप करके पैसे बोरो कर लेते हैं कम ब्याज दर पे, और आपको ज़्यादा ब्याज दर पे देते हैं, और ये एनबीएफसी कंपनियाँ कहलाती हैं ये। तो आप देख सकते हो एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिनका बहुत ही फ़ायदा होता है सरकार को भी, क्योंकि सरकार को टैक्स जाता है बढ़िया इनसे, और आपको वो लोग पैसा दे देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो लोगों का रिव्यू बहुत अच्छा है, 4.8 है 5 में से। तो आप देखोगे कि ये जो ऐप है काफ़ी लोगों को सही लगा। एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको बड़े लेवल का लोन चाहिए तो यहाँ सरकार की भी काफ़ी स्कीम्स हैं। अब वहाँ पर भी अप्लाई करने का एक ढंग होता है, सही तरीका होता है, जिसमें आप कम से कम यहाँ पर 10,000 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। सरकार की 2 स्कीम्स हैं, ठीक है। और वो स्कीम्स का फ़ायदा लोग उठा रहे हैं, और उनके साथ एक कार्ड बनवाने पे उनको 3,000 रुपये प्रति माह मतलब मिल रहा है महीने का। अब ये कौन सा स्कीम है, कैसे मिलता है लोगों को, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में तो जा नहीं सकता, लेकिन आपको एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि आप जो सामने वीडियो दिख रही है, आप इसको पूरा देख लीजिए। इसमें आपको पूरा पता लग जाएगा A to Z कि वो कौन सा कार्ड है और कौन से वो फॉर्म है जिसको आप अप्लाई करके सारा जो लोन है ले सकते हैं।